नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। उसके बाद बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने भी, बता दें आपको, कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और सरदार पटेल के अपमान का आरोप भी लगाया। और फिर आपको बताएंगे बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल और तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है। साथ ही बात होगी बिहार चुनाव में यूपी के तमाम जो दल हैं वो किस तरीके से नेताओं ने सियासी पारा वहां पर बढ़ा दिया है। साथ ही बात होगी सीएम योगी के प्रचार की भी, जिन्होंने बिहार का जातीय तिलिस्म को तोड़ दिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अखिलेश के बयान का समर्थन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की तुलना सांप के जहर से कर दी है, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज के हालात ऐसे हैं कि आरएसएस पर बैन लगे। तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी, जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। खड़गे ने कहा कि देश में सब समस्या की वजह आरएसएस और बीजेपी है। मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। खड़गे ने आरएसएस की तुलना सांप के जहर से की। विष को चाटने की जरूरत नहीं, टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने आईएनसी का मतलब इंडियन यानी नाजी कांग्रेस बताया है। ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इंडियन नाजी कांग्रेस है। भाई, आपके सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी, कांग्रेस के प्रथम परिवार के हर हथकंडे के बावजूद भी, कोर्ट ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया है। कोर्ट ने कहा था कि देखिए, आरएसएस तो एक गैर राजनीतिक संस्था है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के या बाकी सरकार के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, पर कांग्रेस। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर दिए बयान पर बवाल मचा है, जिस पर बीजेपी और आरएसएस ने करारा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरएसएस पर बैन की मांग को लेकर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस और सपा का एजेंडा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि संविधान के मुताबिक जनता ही सबको बैन कर दे रही है। और वहीं यूपी के मंत्री असीम अरुण का कहना है कि बिहार में भी यूपी मॉडल की गूंज है। लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए, मुस्लिम समाज के वोट बैंक तैयार करने के लिए इस प्रकार के बयान वो देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के प्रति ऐसी दुर्भावना रखना, ये मैं तो इसको घोर अपराध की श्रेणी में मानता हूँ। संविधान के अनुसार जनता ही सबको प्रतिबंधित किए दे रही है,
उसमें अखिलेश भी जा रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन जा रहा है। तो इसलिए वो घबरा करके संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से योगी जी ने बाहर निकाला है, उसी प्रकार बिहार भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये भी खुशी की बात है कि आज योगी जी जब प्रचार करते हैं बिहार में तो यूपी के मॉडल की चर्चा होती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सरदार पटेल के अपमान का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा है कि हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम अखंड भारत में जो इस्लामिक स्टेट बनाने के मंसूबे बना रहे थे, उन्हें सरदार पटेल ने तोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया से घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने घुसपैठ पर आंखें मूंद रखी थी। दशकों से विदेशी घुसपैठिए भारत में आते रहे, जो एकता और सुरक्षा को खतरा है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे, लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का उचित सम्मान नहीं किया, जिसके वो हकदार थे। सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया। अमित शाह के बयान पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक ने पलटवार कर कहा कि खुद बीजेपी पटेल की नीति का पालन नहीं करती। आप सरदार पटेल की एक नीति का पालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। वो तो सांप्रदायिक नहीं थे। अब ये आदरणीय गृह मंत्री जी इस पर बतावेंगे लोगों को कितने लोगों को लंगड़ा किया जाता है, कितनी जवानी लंगड़ी कर दी गई और उनके धर्म क्या है। रोज धर्म के आधार पर ये कार्रवाई करते हैं और आदरणीय पटेल जी का जिक्र करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम अखंड भारत में जो इस्लामिक स्टेट बनाने के मंसूबे बना रहे थे, उन्हें तोड़ दिया था। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है। नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। सरदार पटेल की जयंती पर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस और एसपी भी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से एसआईआर फॉर्म में जाति का भी एक कॉलम बढ़ाने की मांग की, जिससे जाति जनगणना से पहले जाति से जुड़ा एक आंकड़ा सामने आ सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो भी राहुल गांधी की परिपाटी के हैं। विपक्ष के नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। ये लोगों का है कि इनको
तो गद्दी मिली है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। तो अब ये है कि अब उनकी अपनी बुद्धि है, जैसे विचार हैं वैसे काम कर रहे हैं। अब चूँकि वो मालिक हैं वहाँ के, उनके यहाँ कोई राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो होती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ है कि कोई अगर गलत काम कोई नेता भी कर रहा है तो कार्यकर्ता उसको टोक सकता है, कार्यकर्ता अपनी बात को रख सकता है। उनके यहाँ तो एक तरह से वो लिमिटेड कंपनियां हैं, उसके वो मालिक हैं। अब मालिक के सामने कौन बोलता है? सभी कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, यस बॉस, बॉस कभी गलत नहीं होता है। सीएम योगी ने बिहार में जनसभा के दौरान महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आरजेडी के शासन में गुंडे माफिया का बोलबाला था, लेकिन नीतीश बाबू ने सुशासन दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भी माफिया की छाती पर बुलडोजर चल रहा है। राहुल गांधी पर तंज कसा कि अगर वो प्रचार के लिए आएंगे तो एनडीए की जीत निश्चित है। बिहार में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा, बिहार में माफिया साफ होने चाहिए। यूपी में माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो बिहार में प्रचार करने आएंगे तो एनडीए की जीत निश्चित है। बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीएम योगी ने जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के आन बान और शान की लड़ाई है। भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि पहले गुंडागर्दी और परिवारवाद था, आरजेडी की सरकार में अराजकता थी, नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, लेकिन नीतीश सरकार में सुशासन मजबूत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत माता की जय श्री राम। बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां और साथ ही फायर ब्रांड प्रचार विपक्ष की परेशानी की वजह बन चुका है। योगी के असरदार प्रचार की काट भी विपक्ष के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हरियाणा और महाराष्ट्र में बाजी पलट दी थी। इसके बाद विपक्ष के कई गढ़ भी टूटते दिखे थे। साफ है कि इस बार बिहार में मोदी के योगी मैजिक की बारी है। देखिए रिपोर्ट। जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है। बिहार के सियासी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीखे तेवर के साथ विपक्ष पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी ने अपने निशाने पर बिहार की जातिवादी राजनीति को लिया ही है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए चुनावी मुश्किल पैदा कर दी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री से दो नैरेटिव सेट हो रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत पूरी आरजेडी पर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारवाद और अपराधीकरण पर सीधे तौर पर चोट कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में हुआ। यही नहीं, परिवारवाद जो कि लालू का परिवारवाद है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी की बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री से जिस तरीके से फायर ब्रांड माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने तैयार किया बिहार में एनडीए के पक्ष में, उससे पूरा विपक्ष बिहार में बैकफुट पर है। बिहार की सियासी लड़ाई अभी तक विपक्ष के मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही थी। विपक्ष लगातार कास्ट पॉलिटिक्स, ईवीएम, बूथ पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान। बिहार का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। बिहार की जनता का माइंडसेट और उत्तर प्रदेश की जनता का माइंडसेट लगभग बराबर है। पूरे बिहार के अंदर एक एक जिले में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूं जो उत्साह 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता में था, उससे भी कहीं अधिक उत्साह एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार में मुझे नजर आ रहा है। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बिहार में विपक्ष की सियासत घूम रही थी, लेकिन सीएम योगी की शुरुआती रैलियों ने ही ईवीएम और बूथ पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान को लेकर खड़े विपक्षी नैरेटिव को बुर्का बनाम विकास, विरासत और विकास के मुद्दों से ध्वस्त कर दिया। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। इसके अलावा बिहार में विपक्ष के लिए जाति भी एक बड़ा मुद्दा था, जो सीएम योगी के राष्ट्रवादी आह्वान और जाति के भेदभाव के मुखर विरोध से जमींदोज होता दिख रहा है। जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव में जीत को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अस्वस्थ था। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे का नारा देकर विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी की इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया, जिससे बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सफलता तो मिली ही, बल्कि इस दौरान कई रिकॉर्ड भी टूट गए। जहां एनडीए कमजोर, वहां सीएम योगी को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। सबसे कमजोर सीटों पर सबसे मजबूत स्टार प्रचारक को उतारा गया। विपक्ष के गढ़ में सीएम योगी की फायर ब्रांड रैलियां हुई। सीएम योगी की रैलियों में भारी भीड़ से एनडीए उत्साहित। सीएम योगी ने अपनी रैलियों में जिन मुद्दों पर फोकस कर विपक्ष पर प्रहार किए हैं, उन्होंने समूचे बिहार में न सिर्फ नई बहस खड़ी की है,
बल्कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में SIR, EVM बूथ पर मतदाताओं की पहचान जैसे मुद्दों को बेअसर कर दिया है। जातिवादी राजनीति, मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, परिवारवादी राजनीति। बिहार की राजनीति में हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स हावी रही है, लेकिन सीएम योगी के जातिगत राजनीति पर प्रहारों से न सिर्फ विपक्ष के इस मुद्दे पर चोट पहुंची है, बल्कि एनडीए के पक्ष में हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है, जो निर्णायक साबित होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कॉस्ट पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी के ये बयान न सिर्फ बिहार के चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि देश भर में इन पर चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल सीएम योगी के भाषणों के अंश अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जमकर प्रचारित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अपने चुनावी जनसभाओं में पीएम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को टारगेट कर रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव में इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी के मैजिक की बारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।